सुनो पार्थ, तुम्हारा सवाल छोटा है पर उसके पीछे छिपी सच्चाई बहुत गहरी है। लोग साथ तो रहते हैं पर अपनी बुराइयां नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें साथ की आदत है, सुधार की नहीं। उन्हें भीड़ में चलना आता है लेकिन खुद से लड़ना नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, दुनिया में सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है, और यही युद्ध लोग लड़ना नहीं चाहते। पार्थ, सच थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सुनो, ज्यादातर लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हैं कि वे तुम्हें समझते हैं, बल्कि इसलिए हैं कि उन्हें अकेलापन डराता है। वे तुम्हारे साथ हंसेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, लेकिन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की बात आएगी तो सबसे पहले तुम्हें ही छोड़ देंगे, क्योंकि सुधार में दर्द होता है और इंसान दर्द से भागता है। तुम कहते हो, मित्र, लोग ऐसे क्यों होते हैं? मैं कहता हूं, पार्थ, लोग वैसे ही होते हैं जैसा उनका मन होता है। जिसका मन गंदगी में आराम पाता है वह स्वच्छता से भागेगा। जिसका मन आलस में सुकून ढूंढता है वह मेहनत से डर जाएगा। और सुनो, जो तुम्हें सुधारने की कोशिश करता है वह अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि सच्चाई सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। पार्थ, एक बात गांठ बांध लो, साथ और सही हमेशा एक नहीं होते। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर अकेले चलना ही असली हिम्मत है। तुम्हें लगता है मैं उन्हें समझा दूंगा, बदल दूंगा, पर सत्य यह है, जो खुद बदलना नहीं चाहता उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। तुम्हारा काम समझाना नहीं, तुम्हारा काम खुद को बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, जो होगा उसे देखो, लेकिन अपने कर्मों को मत छोड़ो पार्थ, क्योंकि अंत में तुम्हारा साथ तुम्हारे कर्म ही देंगे, लोग नहीं। पार्थ, जब तुम सही रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। तुम्हारे अपने भी तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन यह हार नहीं है, यह तुम्हारी असली शुरुआत है। क्योंकि जब तुम अकेले चलने लगते हो तभी तुम खुद को पहचानने लगते हो। जो लोग अपनी बुराइयां नहीं छोड़ते वे कभी तुम्हारी ऊंचाई को समझ ही नहीं सकते। वे तुम्हें नीचे खींचेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ेंगे, तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम गलत हो। लेकिन पार्थ, सच्चाई यह है, गलत वे हैं जो बदलना नहीं चाहते। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें भीड़ चाहिए या चरित्र। भीड़ तुम्हें ताली देगी, लेकिन चरित्र तुम्हें इतिहास बनाएगा। याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी बुराइयों में साथ दे रहे हैं वही कल तुम्हारी असफलता का मजाक बनाएंगे, और जो आज तुम्हें सुधारने के लिए टोक रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। इसलिए पार्थ, सुनो सबकी, पर मानो सिर्फ उस आवाज को जो तुम्हें बेहतर बनाती है। जो आवाज तुम्हें नीचे गिराए वह मित्र नहीं, तुम्हारा पतन है, और जो आवाज तुम्हें उठाए वही सच्चा मार्ग है। कभी यह मत सोचो कि सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, क्योंकि भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा अकेला इंसान बनाता है। तुम्हें कड़वा लगेगा, पर सुनो, जो तुम्हारे साथ रहकर भी अपनी बुराइयां नहीं छोड़ता वह तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। और कमजोरी को साथ रखोगे तो जीवन भर मजबूत नहीं बन पाओगे। इसलिए पार्थ, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। यह त्याग नहीं, यह तुम्हारा उत्थान है। तुम्हें डर लगेगा, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनने की शुरुआत है। जब तुम खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हो तब पूरी दुनिया भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ,
जो सही है वह करो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या न हो, क्योंकि अंत में न कोई मित्र साथ जाएगा न कोई शत्रु, सिर्फ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे। तो आज ही निर्णय लो, तुम्हें लोगों का साथ चाहिए या अपने जीवन का सही रास्ता। अगर साथ चाहिए तो भीड़ में खो जाओ, अगर रास्ता चाहिए तो अकेले चलने की हिम्मत जुटाओ। और याद रखो, जो अकेले चलते हैं वही एक दिन सबके आगे खड़े होते हैं। पार्थ, तुम्हें दुनिया को बदलना नहीं है, तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया तुम्हें देखकर बदलने पर मजबूर हो जाए। अब उठो और फैसला करो, तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपने जीवन का निर्माता, क्योंकि समय रुकता नहीं और अवसर दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाता। पार्थ, अब सुनो ध्यान से। तुम बार बार लोगों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या कभी खुद को समझा है? तुम्हें तकलीफ लोगों से नहीं है, तुम्हें तकलीफ अपनी उम्मीदों से है। तुम चाहते हो कि लोग बदल जाएं, तुम्हारे हिसाब से चलें, तुम्हारी बात माने। पर सत्य यह है, जिसे खुद की गंदगी से प्यार हो जाए वह साफ होने की कोशिश भी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जिसे अपने अंधकार से लगाव हो उसे प्रकाश भी चुभता है। और यही कारण है लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारी बात नहीं मानते। वे तुम्हारी बातें सुनते हैं पर अपने मन की करते हैं। वे तुम्हारे साथ चलते हैं पर अपने रास्ते नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका इरादा साथ निभाने का नहीं, बस समय बिताने का है। पार्थ, कभी सोचा है, जो तुम्हें गलत रास्ते पर देखकर भी चुप रहता है, क्या वह सच में तुम्हारा अपना है? नहीं, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है, पर ऐसा मित्र तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। तुम सोचते हो कोई तो होगा जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद के साथ नहीं खड़े होते कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा। पार्थ, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। यहां रिश्ते भी जरूरत से बनते हैं और जरूरत खत्म होते ही टूट जाते हैं। इसलिए दूसरों के बदलने का इंतजार मत करो, खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। कड़वा लगेगा, पर सुनो, तुम जिन लोगों को अपना समझते हो वही लोग तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, और वही कमजोरी एक दिन तुम्हें गिरा देगी। इसलिए अपने जीवन से उन लोगों को हटाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, भले ही वे तुम्हारे सबसे करीब क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है और तुम उसी बंधन में फंसे हो। तुम्हें लगता है अगर ये लोग साथ नहीं रहे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, पर सच ये है, तुम अभी भी अकेले हो, क्योंकि जो तुम्हें समझता नहीं वह तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा नहीं है। पार्थ, अकेले होने से मत डरना, गलत लोगों के साथ होने से डरना। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन गलत संगति तुम्हें अंदर से खत्म कर देगी। तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें सुकून चाहिए या भीड़। भीड़ में शोर होता है और अकेले में सच्चाई। और याद रखना, सच्चाई हमेशा शोर में नहीं मिलती, वह हमेशा खामोशी में मिलती है। पार्थ, अब समय आ गया है, तुम दूसरों को नहीं खुद को बदलो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे, न कि तुम्हारे साथ चलने वाले लोग। आज अगर तुम सही रास्ता चुनते हो तो कल तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आज तुम भीड़ के साथ चलते रहे तो कल तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अपने कर्मों पर ध्यान दो
दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। इसलिए अब रुकना मत, सोचना बंद करो और खुद को बनाना शुरू करो, क्योंकि अंत में जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। अब पार्थ, यह नया अध्याय है। यहां से या तो तुम खुद को खो दोगे या खुद को पालोगे। फैसला तुम्हारा है।